शांति। ओम शांति, ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 8 तारीख की महावाक्य है। आज बाबा ने हम बच्चों को अपनी बहुत गहराई से हमें चेकिंग करनी है, इस बात पर अटेंशन दिलाया है। कई बार ऊपर ऊपर से बच्चे चेकिंग कर लेते हैं, नहीं हमने तो ये नहीं किया, हमने तो ऐसे नहीं किया। पर बाबा ने बहुत गहराई से आज चेक करने के लिए कहा कि जरा भी कर्म इंद्रियां धोखा ना दे, बुद्धि जरा भी चलायमान ना हो, दृष्टि और वृत्ति माना सोच विचार जरा भी इधर उधर ना जाए। तो बाबा बोले, मीठे बच्चे अपने आप से पूछो कि मैं कर्मेंद्रिय जीत बना हूँ। मीठे बच्चे अपने आप से पूछो कि मैं कर्मेंद्रिय जीत बना हूँ। कोई भी कर्मेंद्रियां मुझे धोखा तो नहीं देती हैं, कोई भी कर्मेंद्रियां मुझे धोखा तो नहीं देती हैं। प्रश्न है, कर्मातीत बनने के लिए तुम बच्चों को अपने आप से कौन सा वायदा करना है? कर्मातीत बनने के लिए तुम बच्चों को अपने आप से कौन सा वायदा करना है? बाबा बोले, अपने से वायदा करो कि कोई भी कर्मेंद्रियां कभी भी चलायमान हो नहीं सकती। मुझे अपनी कर्मेंद्रियां वश में करनी है। बाबा ने जो भी डायरेक्शन दी है उन्हें अमल में लाना ही है। बाबा कहे, मीठे बच्चे कर्मातीत बनना है तो कोई भी कर्मेंद्रियों से विकर्म मत करो। माया बड़ी प्रबल है। बाबा कहते हैं, बच्चे माया बड़ी प्रबल है, कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म मत करो। आँखें धोखेबाज है, इसलिए अपनी संभाल करो। ओम शांति। बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो, पूछ रहे हैं बाबा कि अपने को आत्मा निश्चय करके बैठे हो। अपने आप से पूछो, हर एक बात अपने आप से पूछनी पड़ती है। बाप युक्ति बताते हैं कि अपने से पूछो, आत्म अभिमानी हो बैठे हैं, बाप को याद करते हैं क्योंकि ये है तुम्हारी रूहानी सेना। उस सेना में तो हमेशा जवान ही भर्ती होते हैं। इस सेना में जवान 14-15 वर्ष के भी हैं, तो 90 वर्ष के बूढ़े भी हैं, तो छोटे बच्चे भी हैं। यह सेना है माया पर जीत पाने के लिए। हर एक को माया पर जीत पहन बाप से बेहद का वर्षा पाना है, क्योंकि माया बहुत दुस्तर है। बाबा कहते हैं, बच्चे हर एक को माया पर जीत पहन के बेहद का वर्षा पाना है बाबा से, क्योंकि माया बहुत दुस्तर है। बच्चे स्वयं भी जानते हैं कि माया बड़ी प्रबल है। हर एक कर्मेंद्रियां धोखा बहुत देती हैं। सबसे पहले जास्ती धोखा देने वाली कौन सी कर्मेंद्री है? आंखें ही सबसे जास्ती धोखा देती हैं। अपनी स्त्री होते हुए भी दूसरे कोई खूबसूरत देखेंगे तो झट वह खींचेगी। आंखें बड़ा धोखा देती हैं। दिल होती है उसको हाथ लगाएं। बच्चों को समझाया जाता है, सदैव बुद्धि से यह समझो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन हैं। इसमें माया बहुत गुप्त धोखा देती है। बाबा कहते हैं, बच्चे इसी में माया गुप्त धोखा देती है ना, बुद्धि उसी में फंसी रहती है। बाबा ने कहा, बच्चे इसलिए यह चार्ट
चार्ट भी लिखना चाहिए कि आज सारे दिन में कौन कौन सी कर्मेंद्रिय ने हमको धोखा दिया। सबसे जास्ती दुश्मन है ये आंखें। तो यह लिखना चाहिए कि फलाने को देखा, हमारी दृष्टि गई। सूरदास का भी मिसाल है ना, उसने अपनी आंखें निकाल दी। अपनी जांच करेंगे तो आंखें धोखा जास्ती देती हैं ना। बाबा ने कहा सूरदास ने भी अपनी आंखें इसीलिए निकाल दी थी कि बुद्धि इधर उधर जा रही थी। पहले आंखें नहीं थी तो सिर्फ श्री कृष्ण की याद में ही बुद्धि रहती थी। फिर श्री कृष्ण ने उसको, कहते हैं भक्ति में भगवान ने उसको फिर से आंखें दे दी थी। लेकिन आंखें जब आई तो दुनिया दिखने लगी, दुनिया में बुद्धि जाने लगी। तो उसने कहा ऐसी आंखों का क्या फायदा, ऐसे नेत्र का क्या फायदा, इससे अच्छा तो मैं पहले था, जन्मांध था। तो उसने फिर अपनी आंखें निकाल दी। तो बाबा कहते हैं बच्चे अपनी जांच करेंगे तो आंखें धोखा जास्ती देती हैं। अपनी स्त्री को छोड़ कोई अच्छी देखी तो उस पर फिदा हो जाते। कोई गायन में होशियार होगी, श्रृंगार अच्छा होगा तो आंखें झट चलायमान हो जाएंगी। इसलिए बाबा कहते ये आंखें बहुत धोखा देती हैं ना। जब से टीवी आ गया तब से कितना ज्यादा दुनिया में तमो प्रधानता बढ़ गई है, क्योंकि दृष्टि से वही कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनके प्रभाव में आ रहे हैं, फिर पाप कर्म कर रहे हैं। तो भले सर्विस भी करते हैं परंतु आंखें बहुत धोखा देती हैं। इस दुश्मन की पूरी जांच रखनी है, नहीं तो समझो हम अपने पद को भ्रष्ट कर लेंगे। जो समझदार बच्चे हैं उनको अपने पास डायरी में नोट करना चाहिए कि फलानी को देखा तो हमारी दृष्टि गई, फिर अपने को आपे ही सजा दो। भक्ति मार्ग में भी पूजा के टाइम बुद्धि और तरफ भागती है तो अपने को चुटकी से काटते हैं। जो समझदार होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को ऐसे चुटकी से काटते हैं कि हमारी बुद्धि भगवान के अलावा कहीं और क्यों चली गई, नहीं जानी चाहिए थी। तो जब ऐसी कोई स्त्री सामने आती है तो किनारा कर लेना चाहिए, खड़े होकर देखना नहीं चाहिए। आंखें बहुत धोखा देने वाली हैं, इसलिए सन्यासी लोग आंखें बंद करके बैठते हैं। स्त्री को पिछाड़ी में और पुरुष को आगे बिठाते हैं। कई ऐसे भी होते हैं जो स्त्री को बिल्कुल देखते नहीं। तुम बच्चों को तो बहुत मेहनत करनी है। विश्व का राज्य भाग्य लेना कोई कम बात थोड़ी ही है। वो लोग तो करके 10, 12, 20 हजार, 1, 2 लाख करोड़ इकट्ठा करेंगे और खलास हो जाएगा। तुम बच्चों को तो अविनाशी वर्षा मिलता है, सब कुछ प्राप्ति हो जाती है। ऐसी कोई चीज नहीं रहती जिसकी प्राप्ति के लिए माथा मारना पड़े। कलयुगांत और सत्ययुग आदि में रात दिन का फर्क है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अभी तुम्हारा ये है पुरुषोत्तम संगम युग, पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखना है। मनुष्य से देवता के करत न लागी वार, तो तुम अभी ब्राह्मण बने हो। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। बहुत है जो स्वर्ग को देख न सके। बाबा कहते बच्चे तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। मनुष्यों को थोड़े ही कुछ पता है। भारतवासी भी भूल गए हैं कि हेवन क्या चीज है। क्रिश्चियन लोग भी खुद कहते हैं हेवन था। इन लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते हैं, तो जरूर गॉड ही ऐसा बनाएंगे। तो बाप समझाते हैं मेहनत बहुत करनी है। रोज अपना पोता मेल देखो, कौन सी कर्मेंद्रिय ने हमको धोखा दिया। मुख भी बहुत धोखा देता है,
कहते हैं मुख भी धोखा देता है, बोलचाल में भी और खाने पीने में भी। आगे कचहरी होती थी, सब अपनी भूल बताते थे कि हमने फलानी चीज छिपा कर खा ली। अच्छे अच्छे बड़े घर की बच्चियां बतला देती हैं, ऐसे ऐसे मायावार करती है, छिपा कर खाना भी चोरी है ना। बाबा कहते हैं जैसे जिस चीज की कोई निमित्त है, जैसे भोजन डिपार्टमेंट के लिए कोई निमित्त आत्मा बना रखी है, जो चीज लेनी है उससे पूछ कर ले लो, मना थोड़ी है कोई ना। लेकिन एक नियम होता है, कायदे प्रमाण होता है। सब अपने आप ले लेके खाएंगे तो क्या होगा, सिस्टम खराब हो जाएगा। इसलिए बाबा ऐसे कहते हैं, बाकी किसी चीज की मनाही थोड़ी होती है। तो शिव बाबा के यज्ञ की चोरी, बाबा ने कहा छिपा के खाना भी चोरी है, और वो भी किसकी, शिव बाबा के यज्ञ की चोरी। यह तो बहुत खराब है। कख का चोर सो लख का चोर, माया एकदम नाक से पकड़ती है। ये आदत बहुत बुरी है। बुरी आदत होगी तो क्या बनेंगे? बाबा कहते हैं अगर पुराने संस्कार रहेंगे, बुरी आदतें होंगी तो पद क्या मिलेगा? स्वर्ग में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु उसमें फिर मर्तबा भी तो है ना। कहाँ राजा कहाँ प्रजा, कितना फर्क है। तो कर्मेंद्रियां भी बहुत धोखा देने वाली हैं, उनकी संभाल करनी चाहिए। ऊंचा पद पाना है तो बाघ के डायरेक्शन पर पूरा चलना है। बाघ डायरेक्शन देंगे, माया फिर बीच में आके विघ्न डालेगी। बाबा कहते भूलो मत, नहीं तो अंत में बहुत पछताएंगे। नापास होने का फिर साक्षात्कार भी होगा। अभी तुम कहते हो हम नर से नारायण बनेंगे, परंतु अपने से पूछो, अपना पोता मेल निकालो। बहुत है जो मुश्किल समझकर अमल में लाते हैं। बाबा कहते हैं बहुत कम बच्चे हैं जो समझ के बाद अमल में लाते हैं। सोचते हैं बाबा तो कहते ही रहता है, सबकी थोड़ी ऐसी चेकिंग होती है। धर्मराज तो सबकी चेकिंग करेंगे ना। बाबा कहते अभी कर लो, अभी सुधार कर लो। परंतु बाबा कहते हैं इससे तुम्हारी उन्नति बहुत होती है। सारे दिन का पोता मेल निकालना चाहिए। ये आंखें बहुत धोखा देती हैं। कोई को देखेंगे तो ख्याल आएगा कि ये तो बहुत अच्छी है, फिर बात करेंगे, है ना। फिर बाबा कहते हैं फिर धीरे धीरे बात करेंगे, बहुत बातें करने लगेंगे, फिर सारे अपने दिल का हाल देने लगेंगे। तो क्या होगा, उसके प्रभाव में आ जाएंगे। कई बार शुरू में किसी को कोई शिक्षा सावधानी दो, कहेंगे बात ही तो की थी हमने, कुछ और थोड़ी किया था। लेकिन वही फिर प्रभाव में आना हो जाता है। इसलिए बाबा सब बातें समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर दिल होगी उनको कुछ सौगात दूं, ये खिलाऊं, वही चिंतन चलता रहेगा। फिर बाबा से चिंतन तो चलेगा नहीं, फिर देहधारी में बुद्धि फंस जाएगी। एक बात ये अलग है कि जिससे जिम्मेवारी होती है, माँ बाप की जिम्मेवारी अपने बच्चों को खिलाने पिलाने की, चीजें देने की, वो एक अलग स्थिति है। लेकिन दूसरे किसी पर प्रभावित होकर के जिसकी जिम्मेवारी होती है, जहाँ जो निमित्त आत्मा है समझो, उसकी कई सारी है, उसके उसमें उसको तो एक जिम्मेवारी निभानी है। भाई इसको ये खिलाना पिलाना है, ये करना है। अभी यज्ञ में इतने बाबा के बच्चे रहते हैं, वो एक अलग स्थिति है। लेकिन बाबा कहते हैं पर्सनल लेवल पर कोई ऐसे करते हैं तो उसमें फिर वो प्रभाव में आ जाते हैं। बाबा ने कहा दिल होगी उनको कुछ सौगात दूं, ये खिलाऊं, यही चिंतन चलता रहेगा। बच्चे समझते हैं इसमें मेहनत बहुत बड़ी है ना। फिर निमित्त को बताएंगे नहीं, पीछे से आपस में चीजों का लेन देन करते रहेंगे, बुद्धि एक दूसरे में फंस जाएगी। फिर कोई बात ऊपर नीचे होगी तो फिर बड़ों को बोलेंगे, फिर तो गड़बड़ हो ही जाएगी ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे कर्मेंद्रियां बहुत धोखा देती हैं। रावण राज्य है ना, बाबा कहते हैं वहां चिंता की तो कोई बात ही नहीं होती।
क्योंकि रावण राज्य ही नहीं, चिंता की बात ही नहीं, वहां भी चिंता हो तो फिर नरक और स्वर्ग में फर्क ही क्या रहे। तुम बच्चे बहुत बहुत ऊंचा पद पाने के लिए भगवान से पढ़ते हो। बाप समझाते हैं, माया निंदा कराती है। तुमने उपकार किया है, मैं उपकार करता हूँ। बच्चे, तुम अगर कुदृष्टि रखेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। बहुत बड़ी मंजिल है, इसलिए बाबा कहते हैं अपना पोता मिल देखो। कोई विकर्म तो नहीं किया, किसी को धोखा तो नहीं दिया। अब विकर्माजीत बनना है। विकर्माजीत के संवत का किसी को पता नहीं है सिवाय तुम बच्चों के। बाप ने समझाया, विकर्माजीत को 5000 वर्ष हुए। फिर विकर्म करते हैं तो वाम मार्ग में जाते हैं। कर्म कर्म विकर्म अक्षर तो है ना। तो माया के राज्य में मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वह विकर्म ही बनता है। सत्य में विकार तो होते नहीं, तो विकर्म भी कोई बनता नहीं। यह भी तुम बच्चे ही जानते हो, क्योंकि तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाबा ने कहा, बच्चे अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, सारी समझ आई है। कब कर्म विकर्म है, कब अकर्म है, कब सुकर्म है। तुम त्रिनेत्री बने हो, तो त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाने वाला है बाप। तुम आस्तिक बने हो, तब त्रिकालदर्शी बने हो। सारे ड्रामा का राज बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 84 का चक्र, फिर और धर्म वृद्धि को पाते हैं। वह कोई सदगति नहीं कर सकते, उनको गुरु भी नहीं कह सकते। सर्व की सदगति करने वाला एक ही बाप है। अभी तो सबकी सदगति होनी है। वह धर्म स्थापक कहे जाते हैं, गुरु नहीं। धर्म स्थापक धर्म स्थापन करने के निमित्त बने हैं, बाकी सदगति थोड़े ही करते हैं। उनको याद करने से कोई सदगति नहीं हो सकती। पावनी का धर्म स्थापक तो धर्म स्थापन करने आए हैं, उनको याद करने से किसी का बेड़ा पार नहीं होता, तो शिव बाबा की याद से ही होगा। विकर्म विनाश नहीं हो सकते, वह सब है भक्ति। तो बाप समझाते हैं, माया बड़ी दुस्तर है, इस पर ही लड़ाई होती है। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना, तुम सब पंडे हो। शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताते हो। गाइड्स भी तुम हो। कहते हो बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, और फिर दूसरी तरफ अगर कोई पाप कर्म करेंगे तो 100 गुना पाप लग जाएगा। तो जितना हो सके कोई विकर्म नहीं करना चाहिए। कर्मेंद्रियां बहुत धोखा देती हैं, बाप हर एक की चलन से समझ जाते हैं। बच्चों को माया के तूफान आते हैं, स्त्री पुरुष समझने से ही तूफान आते हैं। तो इन आँखों पर कितना कब्जा रखना चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चों को तूफान आते हैं। हमारा तूफान कैसा, मन में संकल्प चलेंगे गलत, तो बाबा कहते हैं बच्चे आँखों पर बड़ा कब्जा रखना है, इधर उधर दृष्टि ना जाए। हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं। बाप से अंजाम कर राखी भी बांधते, फिर भी माया धोखा दे देती। पवित्रता का प्रतीक है ना, फिर छूट नहीं सकते। कर्मेंद्रियां जब वश हो तब कर्मातीत अवस्था हो सके। कहना तो सहज है कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, परंतु समझ भी तो चाहिए। भावनी का सिर्फ कह देने से थोड़े बन जाएंगे, समझ भी तो चाहिए ना। वैसे तो बाबा कहते हैं डायरेक्शन पर अमल करो, बाबा बाबा करते रहो। बाबा से हम पूरा वर्षा लेंगे, ऐसा टीचर कभी भी कहाँ भी नहीं मिलेगा। इन सब बातों को देवताएं भी नहीं जानते, तो पिछाड़ी के धर्म वाले फिर कैसे जान जा सकते हैं।
बाबा कहते हैं मैं कुछ कहूँ तो भी समझो कि शिव बाबा कहते हैं, ऐसे मत समझो तो दादा है, यह तो मेरा रथ है, यह क्या करता है, तुम बच्चों को राजाई मैं देता हूँ, यह रथ थोड़ी देता है, ये तो बिल्कुल बैगर है, यह भी बाबा से वर्षा लेता है, जैसे तुम पुरुषार्थ करते हो वैसे ये भी करता है, ये भी स्टूडेंट लाइफ में है, ये लोन पर लिया हुआ है, तमो प्रधान है, तुम पूज्य देवता बनने के लिए, मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ते हो। बाबा कहते हैं अभी तुम ये पढ़ाई पढ़ रहे हो मनुष्य से देवता बनने की, साधारण नहीं पढ़ाई। कोई की तकदीर में नहीं है तो कहते हैं मुझे तो संशय है कि शिव बाबा कैसे आके पढ़ाते होंगे, है ना। बाबा कहते हैं इसके भाग्य में नहीं, वो छोटी छोटी बातों में संशय कर लेते हैं, है ना, बेवजह की बातों में उलझे रहते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता, बाप की याद बिगड़ विकर्म विनाश हो न सके तो पूरी सजा खानी पड़ेगी। यह राजाई स्थापन हो रही है, राजाओं को कितनी दासियां होती हैं, बाबा तो राजाओं के कनेक्शन में आया हुआ है। दासियां दहेज में देते हैं, पहले दहेज में आती थी ना दासियां, यहाँ ही इतनी दासियां हैं तो फिर सत्युग में कितनी होंगी। ये भी राजधानी स्थापन हो रही है। बाबा जानते हैं क्या क्या कर रहे हैं, हर एक के पोता मेल से बाबा बता सकते हैं। इस समय अगर मर जाएं तो क्या बनेंगे। कर्मातीत अवस्था को पिछाड़ी में सब नंबरवार पाते हैं, तो यह भी कमाई है। कमाई में मनुष्य कितना बिजी रहते हैं, खाना खाते रहते हैं और टेलीफोन काम पर होगा, है ना। कमाने में बिजी रहेंगे, बात करते रहेंगे, खाना खाते रहेंगे, बात करते रहेंगे, बिजनेस क्यों। ऐसे आदमी तो ज्ञान उठा ना सके। मैंने जो कहते ना खाने तक की भी फुर्सत नहीं, खाना खाते हुए भी बिजनेस ही चलता रहता है बुद्धि में। तो बाबा कहते हैं फिर वो कहाँ ज्ञान उठाएंगे, उन्हें तो हद की प्राप्ति का ही लोभ रहता है, बेहद की प्राप्ति बुद्धि में रहती नहीं। यहाँ गरीब साधारण ही आते हैं, साहूकार तो कहेंगे फुर्सत ही कहाँ है। अरे सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। तो बाबा मीठे मीठे बच्चों को बार बार समझाते हैं। हर एक को यह पैगाम देना है जो ऐसा कोई न कहे कि हमको तो पता ही नहीं कि शिव बाबा आया हुआ है। बस सारा दिन बाबा बाबा ही कहते रहो। कई बच्चियां बहुत याद करती हैं, शिव बाबा कहने से ही कई बच्चों को प्रेम के आंसू आ जाते हैं। कब जाकर मिलेंगे, देखा नहीं है तो तड़पती रहती हैं, और देखे हुए फिर मानते नहीं। बाबा कहते हैं जो देखा नहीं है तो तड़पती है, बाबा कब आपसे मिलेंगे। जिन्होंने देख लिया उसमें सब तो हमने सब कुछ ले लिया, अब हमें मेहनत करने की क्या जरूरत है, वो ऐसे सोच के अलबेले हो जाते हैं। वह दूर बैठी आंसू बहाती रहती हैं। वंडर है ना, ब्रह्मा का भी बहुतों को साक्षात्कार होता है, आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होगा। मनुष्य को मरने समय सब आकर कहते हैं भगवान को याद करो, तो तुम भी शिव बाबा को याद करो। बाबा कहते बच्चे पुरुषार्थ में मेकअप करते रहो, पुरुषार्थ को अच्छा फर्स्ट क्लास बनाते रहो, मेकअप करते रहो, मेकओवर करते रहो, है ना। जैसे मेकअप कर देते हैं तो जैसी शक्ल होती है उससे और ज्यादा अच्छी दिखने लगती है, ऐसे ही बाबा कहते हैं पुरुषार्थ को भी और अच्छा बना लो। अभी समय मिला है लॉकडाउन में, तो जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा तीव्रता से पुरुषार्थ करो। मौका मिलता है तो मेकअप करो, कमाई कितनी भारी है। कोई कोई तो ऐसे हैं जो कितना भी समझाओ तो भी बुद्धि में नहीं बैठता। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं बनना, अपना कल्याण करो। ऐसे ना बनो कि 50 बार बाबा ने समझा लिया फिर भी नहीं समझ रहे हैं, तो अपने भाग्य को अपने आप
आप लकीर लगा रहे हैं, फिर इसमें थोड़ी कोई किसी का वो है। तो बाबा ने कहा, इसलिए बाबा कहते हैं अपना कल्याण करो, बाप की श्रीमत पर चलो, तुमको बाप पुरुषों में उत्तम बनाते हैं। ये है एम ऑब्जेक्ट, बाबा ने कहा यही लक्ष्य है हमारा। बाबा सर्विस के लिए कितनी युक्तियां बताते रहते हैं। संदेश तो सबको देना है, जो समझें कि ये तो बरोबर सच है। इस लड़ाई से ही खास भारत में और आम सारे विश्व में सुख शांति होती है। ऐसे ऐसे पर्चे सभी भाषाओं में छपाने पड़े। भारत कितना बड़ा है हर एक को पता होना चाहिए, जो ऐसे कोई ना कहे कि हमको पता ही नहीं पड़ा। बाबा कहते सब जगह संदेश दे दो, कोई कह ना सके कि हमें तो पता ही नहीं चला ना। तो इसलिए बाबा अलग अलग देखो तरीके भी बाबा ने निकलवाए। लाख लाख के प्रोग्राम हुए हर एक स्टेट्स में, कितना जन जन तक टीवी से रेडियो से संदेश जा रहा है। अब कोई जानबूझ के ना ध्यान दे, सुने ना, कान बंद करके रखे, तो इसमें कोई क्या कर सकता है। तो तुम कहेंगे अरे एरोप्लेन से पर्चे गिराए, अखबार में डाला, फिर भी तुम नहीं जागे। यह भी दिखाया हुआ है ना, ये भी दिखाया हुआ है। जैसे कहते हैं ना, जब नरसिंह मेहता का भात भरा था श्री कृष्ण ने, तो सबको खूब बांटा था। तो एक बुढ़िया माता जो थी वो अपनी सो रही थी झोपड़ी में, उसने वहां करके बाहर उलाना दे दिया कि हमें क्या पता किसका वो भात भरा। तो कहते हैं अंत में फिर क्या किया, श्री कृष्ण ने मोतियों की बरसात की ना, तो उसका आंगन सारा भर गया। तो बाबा ने भी कितने तरीके निकलवाए सेवा के लिए, और अब बाबा डायरेक्ट दे रहे हैं, है ना। साक्षात्कार अंत में कई जगह तो शुरू हो गए हैं, कई जगह और होते जाएंगे, जो रह गई आत्मा उनको। तो बाबा ने कहा ये भी भक्ति मार्ग में दिखाया है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, स्वयं में जो भी बुरी आदतें हैं उनकी जांच कर उन्हें निकालने के लिए मेहनत करनी है। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल रखना है, बाप के डायरेक्शन पर चलना है। बाबा कहते हैं अपना सच्चा सच्चा पोता मेल माना अकाउंट देखना है, क्या पुण्य किया, क्या पाप कर्म किया, क्या छोटी छोटी, तो कहते हैं पाप थोड़े हम कुछ करते हैं, तो बहुत सारी छोटी छोटी ऐसे पाप कर्म हो जाते हैं जिन पर कभी ध्यान नहीं देते, तो उनकी भी चेकिंग करनी चाहिए। बाप के डायरेक्शन पर चलना है। दूसरा है ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिससे बाप का नाम बदनाम हो। अपनी उन्नति का ख्याल रखना है, जरा भी कुदृष्टि नहीं रखनी है। वरदान दिया बाबा ने, देह अभिमान के त्याग द्वारा श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। देहाभिमान के त्याग द्वारा श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। बाबा बोले देहाभिमान का त्याग करने अर्थात देही अभिमानी बनने से बाप के सर्व संबंध का, सर्व शक्तियों का अनुभव होता है। यह अनुभव ही संगम युग का सर्वश्रेष्ठ भाग्य है। विधाता द्वारा मिली हुई इस विधि को अपनाने से वृद्धि भी होगी और सर्व सिद्धियां भी प्राप्त होंगी, है ना। देह अभिमान, मैंपन घड़ी घड़ी आ जाता है, मैं ये, मैं वो, मैं मेरापन ना। तो बाबा कहते हैं इसका ही त्याग सबसे बड़ा त्याग है, क्योंकि बुद्धि में फौरन आ जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं विधाता द्वारा मिली हुई इस विधि को अपनाने से वृद्धि भी होगी और सर्व सिद्धियां भी प्राप्त होंगी।
देहधारी के संबंध व स्नेह में तो अपना ताज, तख्त और अपना असली स्वरूप सब छोड़ दिया, तो क्या बाप के स्नेह में देहाभिमान का त्याग नहीं कर सकते हो? पापा कहते देहधारी से संबंध जुड़ता है, समझो लड़की की शादी होती है तो अपना पुराना नाम, सरनेम सब भूलकर, परिवार भूलकर आ जाती है दूसरे के घर में। तो बाबा ने कहा देहधारी के संबंध से, स्नेह से तो अपना सब बदल देते हैं। तो क्या भगवान के स्नेह में देहाभिमान, मैंपन, मेरापन, अहंकार छोड़ नहीं सकते हैं? इसी एक त्याग से सर्व भाग्य स्वतः प्राप्त हो जाए, इसी एक त्याग से सर्व भाग्य प्राप्त हो जाएंगे। स्लोगन में क्रोध मुक्त बनना है तो स्वार्थ के बजाय निस्वार्थ बनो, इच्छाओं के रूप का परिवर्तन करो। क्रोध मुक्त बनना है तो स्वार्थ के बजाय निस्वार्थ बनो, इच्छाओं के रूप का परिवर्तन करो। सार है मीठे बच्चे, अपने आप से पूछो कि मैं कर्मेंद्रिय जीत बना हूँ? कोई भी कर्मेंद्रियां मुझे धोखा तो नहीं देती हैं? प्रश्न है, कर्मातीत बनने के लिए तुम बच्चों को अपने आप से कौन सा वायदा करना है? बाबा बोले अपने से वायदा करो, कोई भी कर्मेंद्रियां कभी भी चलायमान हो नहीं सकती। मुझे अपनी कर्मेंद्रियां वश में करनी है। बाबा ने जो भी डायरेक्शन दिए हैं उन्हें अमल में लाना है। बाबा कहे मीठे बच्चे, कर्मातीत बनना है तो कोई भी कर्मेंद्रिय से विकर्म मत करो। माया बड़ी प्रबल है, आंखें धोखेबाज हैं, इसलिए अपनी संभाल करो। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान, गुण, शक्तियों, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का, सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाए। शिव बाबा से सारी शक्तियां मुझे आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश, पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। पहले नंबर जन्म में रॉयल फैमिली में हूँ।
मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। मैं विघ्न विनाशक गणेश हूँ। बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। 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 ओम।